गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चौथा चैप्टर जो कवि देव वाला है उसके पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो दिया था या जो वीडियो बनाया था वह कवि देव के जीवन परिचय से संबंधित था, और जहाँ पर कवि देव के संबंध में हमें पता चला, विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें मिली कि कवि देव रीतिकाल के अंतर्गत एक रस सिद्ध कवि रहे हैं। लेकिन रस को लेकर के ही नहीं, उन्हें अलंकारों के प्रति भी अपनी जो सहानुभूति वो दिखाई है, अलंकारों को भी अपनाया जाना उन्होंने जरूरी समझा है। और ये भी पता चला है कि इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था। ये किसी एक आश्रयदाता के सानिध्य में रह करके इनके द्वारा अपनी कविताएं नहीं लिखी गई, बल्कि विभिन्न प्रकार के आश्रयदाताओं के द्वारा या विभिन्न प्रकार के आश्रयदाताओं को लेकर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं में भी इन्होंने विभिन्न प्रकार की अपनी जो उस समय का छंद सवैया छंद रहा है, और उस समय की जो भाषा है ब्रज भाषा, और उस समय जो अलंकारों का प्रयोग करना, उस समय जो एक आचार्यत्व की भावना को प्रकट करने का कार्य किया गया है वो इनके द्वारा किया गया। और ये प्रतिभाशाली भी बहुत थे। और मैं सोचता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो है वो वीडियो आपके अच्छी तरह समझ में भी आया होगा, और आप लोगों के द्वारा उसका अध्ययन भी किया गया होगा। कई बच्चों के मैसेज भी हमें मिले हैं। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक जैसे चैनल को करते हैं तो कहते हैं कि सर बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया है और आप और भी वीडियो डालते हुए रहिए। तो उसी संदर्भ में हमारा ये पद है जिसमें दो सवैया छंद हैं। पहला सवैया और दूसरा सवैया, दोनों सवैया छंदों के अंतर्गत कवि देव ने अपनी उस समय की भाषा को देखा जाए, उस समय की छंद रचना को देखा जाए, उस समय की जो परिपाटी थी उस परिपाटी का प्रयोग कवि देव ने बड़े ढंग से, बड़े निराले रूप में कवि देव करके गए हैं। तो उसी रूप में आप लोगों को भी इनका बार बार अध्ययन करते हुए रहना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा रीतिकाल का अंतिम चैप्टर है, यानी रीतिकाल से संबंधित हमारे सब्जेक्ट में जो दिया गया है। और सेनापति के बाद देव दो ही कवि दिए गए थे, तो ये अंतिम है। उसके बाद एक राजस्थानी भाषा का कवि हमें मिलेगा 5वें नंबर का, और फिर हमें आधुनिक काल के कवि मिलना प्रारंभ हो जाएंगे जिन्होंने आधुनिक भाषा का जिन्होंने प्रयोग किया है, आधुनिक भाषा से जिनका पूरी तरह संबंध रहा है, और उसी आधुनिक भाषा में वो कवि हमें मिलेंगी, उनकी रचनाएं हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर अब हम इनका जो पद है, सवैया छंद है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पायन नूपुर मंजू बजे कट किंकन में धुन की मधुराई, सामरे अंग लसे पट पीत ही होलो से बनुमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े ध्रुव चंचल कि माथे किरीट बड़े ध्रुव चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही, जी जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। सवैया छंद का तर्ज यही होता है। तो इसमें देखिए, पायन, पायन का अर्थ होता है पैर, नूपुर, नूपुर का अर्थ होता है पाजीब, मंजू मधुर, बजे माने बज रहे हैं, कटी, कटी का अर्थ होता है कमर, किंकनी, किंकन का अर्थ होता है करधनी, धुन माने ध्वनि, मधुराई माने बहुत ही मधुर, सांवरे, सांवले काले अंग अंगों पर, लसे माने सुशोभित, पट माने वस्त्र, पीत माने पीले रंग के, हिये हृदय को कहा जाता है, हिये का अर्थ होता है हिये हृदय, हुलसे माने शोभायमान हो रहे हैं, हुलस रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं, बनमाल जंगल की फूलों की माला, सुहाई शोभायमान हो रही है, माथे मस्तक को कहा जाता है, क्रीट मुकुट को कहा जाता है, दृग नेत्रों को कहा जाता है, चंचल या चलायमान के लिए कहा गया है, मंद माने मधुर, हंसी, मुख चंद चंद्रमा को कहा जाता है, और जुनाही चांदनी रात को कहा जाता है। यह जुनाही चांदनी रात को कहते हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। तो इसमें अब हम वर्णन करेंगे कि पायन नूपुर मंज बजे कवि देव श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का, क्योंकि श्री कृष्ण उनके आराध्य देव रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवि देव अपने
आराध्य श्री कृष्ण का के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायन नूपुर मंज बजे, उन्होंने अपने पैरों में, श्री कृष्ण ने अपने पैरों में सुंदर पाजेब धारण कर रखे हैं, मंज बजे जिनकी मधुर ध्वनि या जो मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं या उनकी जो आवाज़ है वह बहुत ही मधुर है। कट किंकन में धुन की मधुराई, उन्होंने अपनी कमर में करधनी धारण कर रखी है, में धुन की मधुराई और उस करधनी के द्वारा बड़ी मधुर ध्वनि उत्पन्न की जा रही है या उसके द्वारा बड़ी ही मधुर ध्वनि उत्पन्न की गई है। वापिस सुनिए। पायन नूपुर मंज बजे कट किंकन में धुन की मधुराई। कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पाजेब हैं। पायन नूपुर मंज बजे यानी श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पाजेब है जो बजते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं या जिनके द्वारा बजते हुए मधुर ध्वनि की जा रही है या मधुर ध्वनि कर रहे हैं, मधुर ध्वनि की जा रही है या मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कट किंकन में धुन की मधुराई, उनकी कमर में करधनी शोभायमान हो रही है या उन्होंने अपनी कमर में करधनी धारण कर रखी है जिसकी धुन मधुराई, जिसकी ध्वनि अत्यधिक मधुर है या जो अत्यधिक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। अगली पंक्ति है सांवरे अंग लसय पटपीत। अगली पंक्ति आएगी सांवरे अंग लसय पटपीत, अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, सांवले अंग अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर शोभायमान हो रहे हैं के पटपीत, पीले रंग के वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण के सांवले अंगों पर, सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहे हैं या अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। यह हुलसे बनमाल सुहाई तथा उनके वक्ष स्थल पर या उनके हृदय पर वनमाला अर्थात जंगल के फूलों की माला अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रही है या अत्यधिक शोभायमान हो रही है या अत्यधिक शोभा को बढ़ा रही है। वापस सुनिए। सांवले अंग लसय पटपीत, श्री कृष्ण ने अपने सांवले रंग अंगों पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जो अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं। उनसे वनमाल सुहाई और उनके हृदय पर जंगल की फूलों की माला अत्यधिक शोभायमान हो रही है, अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रही है या अत्यधिक आनंदित करने वाली दिखाई दे रही है। माथे किरीट, उन्होंने अपने मस्तक पर माथे किरीट यानी उन्होंने अपने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दृग चंचल और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, उनके नेत्र बड़े और चंचल बड़े ही चलायमान हैं। मंद हंसी मुख चंद्र जुनाई तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी रूपी मुस्कान, रूपक अलंकार है, तथा उनके चेहरे पर मंद हंसी, चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी रूपी मंद हंसी हमेशा विद्यमान है या शोभित है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देवसाई, अर्थात जे माने वे, जग माने इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान या सुंदर दीपक के समान कि वे प्रभु श्री कृष्ण, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, वे प्रभु श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान हैं। श्री ब्रज दूल्हे देवसाई और वे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण सभी को सहायता प्रदान करते हुए रहें, सभी की सहायता करते हुए रहें, ऐसी कामना कवि देव ने की है। और जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देवसाई अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अलंकृत ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर या संसार रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली दिखाई दे रहे हैं। उनकी जय हो, वे इसी रूप में सदा बने रहें, वे इसी रूप में सदा बने रहें तथा कवि देव की यह कामना है कि वे सुंदर ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने हुए रहें या सबके सहायक बने। यहाँ पर देखिए सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद यहाँ पर आया मंद हंसी मुख चंद जुनाही, मंद हंसी मुख चंद जुनाही, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और जे जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पर जे जग मंदिर दीपक, यहाँ पर रूपक अलंकार है सुंदर, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और पायन नूपुर मंज बजे कट किंकन की धुन की मदराई और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग है। प्रस्तुत सवैये को मंगलाचरण की तरह प्रयोग किया गया है, जैसे मंगलाचरण
उस समय के कवियों की परंपरा रही है कि कोई भी साहित्य लिखते समय या कोई भी रचना करते समय ईश्वर का गुणगान करते या अपने आराध्य देव का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर कवि देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का जो गुणगान किया है, जो यशोगान किया है, वह यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है, मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका अगला पद देखिए कि धारों में धाये दसी निर्धार है जाए फसी उकसीना अवेरी री अंगराए गिरी गहरी गई फेरे फेरियो गिरी नहीं गेरी देव कछु अपनो बसना कि देव कछु अपनो बसना रस लालच लालच ते भई चेरी बेग ही बूढ़ गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। ये भी सब मतंगी अंध छवैया है। इसमें कवि देव ने एक नायिका का या एक गोपी का वर्णन करते हुए, एक गोपी अपनी सखी से वर्णन करती है और यहाँ पर भी श्री कृष्ण के उसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उसी रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि किस तरह उसकी आंखें श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य में फंस करके रह गई हैं या फंस गई हैं। देखिए धार, धार का अर्थ होता है धारा। यहाँ पर शब्द आया है धार, धार का अर्थ होता है धारा। धाय, धाय का अर्थ होता है दौड़कर। धसी माने धस गई हैं। और निर्धार बिना सहारे के, निर्धार का अर्थ है बिना सहारे के। उक्सी माने निक्सी। निर्धार, निर्धार का अर्थ है बिना ही, बिना सहारे के। उक्सी, उक्सी शब्द आया, यह है उक्सी का अर्थ है निकली। उसके बाद अगला शब्द है अंगराय। अंगराय का अर्थ है अंगड़ाई लेकर। गही माने पकड़कर। फ्री माने लौटी। रस लालच, रस की लालची। लाल, लाल का अर्थ है नंदलाल कृष्ण। चेरी, चेरी शब्द आया जिसका अर्थ है दासी। बेग का अर्थ है शीघ्र। बूढ़ गई, डूब गई। पखियां माने पंख और भई माने हो गई या रह गई। तो इसमें कवि देव ने एक गोपी जो है या एक नायिका जो है अपनी सखी से वर्णन करते हुए कह रही है कि किस प्रकार उसके द्वारा या किस प्रकार उन्होंने, उनकी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर के फंस गई हैं और अब बार बार प्रयास करने पर भी वे उसके रूप सौंदर्य से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो इसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है कि धार में धाय धसी निर्धार है जाए फंसी उकसीना अवेरी। अर्थात कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी मेरी आंखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य में, कि हे सखी मेरी आंखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य रूपी धारा में, धार में, कि हे सखी मेरी आंखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य रूपी धार में, बिना ही धारा में, बिना किसी सहारे के धस गई हैं। अर्थात उसमें जाकर के फंस गई हैं, बिना किसी सहारे के ही उसमें जाकर के फंस गई हैं। जाए फंसी अर्थात उसमें जाकर के फंस गई हैं। उकसीना अबेरी, और बार बार प्रयास करने पर भी, मेरे द्वारा बार बार उनको बाहर निकालने की, उकसी माने निकली, अर्थात बार बार प्रयास करने पर भी वो आंखें उधर से नहीं हट पा रही हैं, उधर से वापस नहीं आ पा रही हैं। री अंग राय, उसमें ऐसी फंस गई हैं कि निकालने का प्रयास करने पर भी वहाँ से नहीं निकल पा रही है। री अंग राय गिरी गहरी गई फेरे फिरी गिरी नहीं गहरी, कि कहती हैं कि हे सखी मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरता से या इतनी गहरी जाग रही, हे सखी मेरी ये आंखें अंगड़ाई लेकर उसके रूप सौंदर्य में इतनी गहरी जा कर के गिर गई हैं कि फेरे फ्री, मेरे द्वारा बार बार फेरने पर भी, मेरे द्वारा बार बार वापस करने पर भी, घेरने पर भी वापस नहीं लौट करके आ पा रही हैं या वापस लौट करके नहीं आ पाई हैं। देव कछु अपनो बसना, वह गोपी या वह नायिका कहती है हे सखी अब इन नेत्रों पर
अब इन आंखों पर मेरा कोई भी बस नहीं रहा है, अर्थात अब ये मेरे पकड़ से दूर हो चुकी है, इन पर मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, अर्थात ये तो श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य की लालची बनी हुई हैं, रूप सौंदर्य के लालच में फंस करके उनकी दासी बन गई हैं। चेरी का अर्थ क्या होता है? दासी। वापस उनकी देव कछु अपनो बसना, वो गोपी कहते हे सखी अब इन नेत्रों पर मेरा कोई भी वश नहीं रह गया है। रस लालच लाल चितय वही चेरी, हे सखी मेरी ये आंखें तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की लालची बन करके या उनकी आंखों के उस लालच में डूब करके उनकी दासी बन गई हैं। बेग ही बूढ़ गई पखियां अखियां मद की मखियां भई मेरी, वे गोपी कहती है कि हे सखी मेरी ये आंखें मधुमक्खी, बेग ही बूढ़ अर्थात बड़ी ही जल्दी डूब गई, बूढ़ना डूब गई, पखियां अखियां मद की मखियां भई मेरी, की हे सखी मेरी ये आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में मधुमक्खी के पंख के समान उस शहद में डूब गई हैं। या कहने का मतलब बेग ही बूढ़ गई पखिया की, बेग बहुत ही जल्दी मेरी ये आंखें एक पंख के समान किसमें डूब गई? उस श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब गई हैं। अखियां मद की मखियां भई मेरी, हे सखी मेरी ये आंखें मधुमक्खी के समान या मधुमक्खी के समान बन गई हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख एक बार किसमें डूब जाते हैं? शहद में डूब जाते हैं, तो बार बार प्रयास करने पर भी वे उस शहद से या उस मधु से बाहर नहीं आ पाते हैं या नहीं किया जाता है। एक बार पुनः फिर देखिए कि धार में धाय धसी निर्धार है जाए फंसी उकसीना हवेरी। एक गोपी कहती है कि हे सखी मेरी ये आंखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य की धारा में बिना ही सहारे के फंस गई हैं, जाए फंसी उकसीना हवेरी जाकर के फंस गई और बार बार प्रयास करने पर भी वापस नहीं आ पा रही हैं। री अंगराय गिरी गहरी, हे सखी ये मेरी आंखें श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य में रूप सौंदर्य में बड़ी गहरी जाकर के फंस गई हैं। फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गिरी, अब मेरे बार बार प्रयास करने पर भी घेरने पर भी वापस लौट करके नहीं आ पा रही हैं या वापस मैं उन्हें नहीं फेर पा रही हूँ। देव कछु अपनो वसना, वह गोपी कहती है हे सखी अब इन नेत्रों पर मेरा किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। रस लालच लालचित है वही मेरी ये आंखें तो श्री कृष्ण के नेत्रों के रूप सौंदर्य की लालची होकर के उनकी दासी बन गई हैं। बेग ही बूढ़ गई अखियां, तो वो कहती हैं हे मेरी आंखें तो मधुमक्खियां बन, हे सखी मेरी आंखें तो मधुमक्खियां बन गई हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब मधु में डूब जाते हैं तो फिर उनका मधु से निकल पाना या उस शहद से निकल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी भी आंखें श्री कृष्ण की रूप माधुरी में पूरी तरह डूब गई हैं और अब कोशिश करने पर भी वहां से नहीं निकल पा रही हैं या मेरे द्वारा बार बार कोशिश की जा रही है, फिर भी मेरी वह कोशिश नाकाम होती चली जा रही है और मैं अपने उस प्रयास को या मेरी आंखें श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं या नहीं निकल करके आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर नायिका या गोपी अपनी आंखों की व्यवस्था को बतलाती है और इससे उनकी प्रेमाशक्ति व्यक्त हुई है। पंक्ति में सवैया छंद है, मतयन सवैया है और पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और इधर धार में धाय धसी निर्धार, यहाँ धार यहाँ पर यमक अलंकार है और उसके बाद ये आया है रस लालच लाल चिते वही चेरी, रूपक अलंकार हुआ और बेग ही बूढ़ गई पखियां अखियां मद की, यहाँ पर उपमा अलंकार भी आ गया है और ब्रज भाषा का जो लालित्य है वह भी देखने योग्य है, वह भी दृष्टव्य है कि ब्रज भाषा का प्रयोग कितना उस समय श्रेष्ठ था और कवि देव ने किस प्रकार उसका प्रयोग बड़ी ही सहजता के साथ यहाँ पर कर दिया है। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। श्रृंगार रस में रूप वर्णन के द्वारा प्रेम भाव के आकर्षण और वर्णन का स्वाभाविक रूप से वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है या कवि उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा यह पद भी पूरा होता है और इसके बाद आपको अगले वीडियो में अगला जो इसका अंतिम पद है जो उसका कवित्व है वह आपको अगले वीडियो में मिलेगा। उसी के साथ हम इसके प्रश्न उत्तरों पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके साथ ही हमारे यह चैप्टर जो है वह पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आप इस वीडियो को बार बार देखें
और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को या वीडियो को, जिससे जो भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा वो आप लोगों के पास भेजा जा सके। और कमेंट भी करें जिससे थोड़ा और भी अच्छा लगे और वीडियो को और भी अच्छे उत्साह के साथ बना करके आप लोगों तक भेजने का प्रयास किया जा सके। तो धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे भी इनको बड़े ढंग से अच्छे पढ़ करके और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनसे हमें मिलेगा। धन्यवाद।